आप देख लीजिए कांग्रेस का क्या हुआ अभी पंजाब में। हाँ, तो आप देख लीजिए उत्तराखंड में क्या हुआ, तीन मुख्यमंत्री, दो तीन अगर हमने मुख्यमंत्री मिले तो वो तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जो आप कहते हैं अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है, तो आप कहते हैं क्या ये अच्छी बात है कि आप अपना एक मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक अच्छा मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं जो कि 5 साल शासन चला ले। मैंने आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरा परिवार है, वो दो लोगों का परिवार, दो लोगों की पार्टी नहीं। मैं कह रहा हूं लगातार आप अजय टामटा जी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बने, आप उनसे तुरंत मुलाकात कर रहे हैं, आप दिल्ली जाकर के जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो आप ये कहिए कि मैं राजनीति करने आया हूं। नहीं, आप कह रहे हैं हर गली हर मोहल्लों तक हम पहुंचे, हमने समाधान करने की कोशिश की, हमने समाधान किया, ये मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, आप ये समझिए कि कोविड के टाइम पे जो हमारी दुर्घटनाएं हुई हैं वो कितने प्रतिशत हुई है? मैं उतने प्रतिशत की बात कर रहा हूं कि शमशान घाट में लाश जलाने के लिए भी जगह नहीं थी। अगर कार्य करने का एक मौका मिला है और उस कार्य में कर रहे हैं, हम युवा मुख्यमंत्री आज हमारे यशस्वी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, आप देखिए किस स्तर से काम कर रहे हैं, और पुराने वाले भी हमारे जितने भी हमारे सीनियर थे उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। आप बताओ कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है? एक भी आप कहावत बता दीजिए भ्रष्टाचार की। हटाना, वो उसको आप कह रहे हैं, आप मीडिया में कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं उसको कि हटाना। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करने की एक जिम्मेदारी दी जाती है, उसको आप हटाना नहीं बोल सकते। 2022 में मैं आपको 100% कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कलियर विधानसभा में अपना इतिहास रचेगी। उत्तराखंड में 2022 में है विधानसभा के चुनाव, और चुनाव के समय अगर सत्ता के गलियारों में हलचल ना हो तो चुनावी माहौल समझ में नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम सत्ता के गलियारों में, जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में जो भी हलचलें चल रही हैं, आज हम बात करने वाले हैं कलियर विधानसभा को लेकर के। और कलियर विधानसभा को लेकर के हमारे बीच बैठे हैं मुनीष सैनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं और मैं कहूं कि कलियर विधानसभा से आप दावेदारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी दावेदार नहीं होता, हमारा प्रत्याशी ही हमारा कमल का फूल होता है। नहीं, आपका प्रत्याशी कमल का फूल होता है, लेकिन वो कमल के फूल को लेकर के चलेगा कौन, इसके लिए भी तो फाइट होती रहती है। इसके लिए जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारा प्रदेश नेतृत्व जो भी डिसीजन लेता है, जिस कार्यकर्ता की जहां ड्यूटी लगाता है, वो कार्यकर्ता जाकर वहां अपना कार्य करता है। और हमारे यहाँ कोई भी प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी, उसी को हमें जीता। लेकिन मैंने कहा ना कि कमल का जो फूल है वही प्रत्याशी होता है, लेकिन वही प्रत्याशी कमल के फूल का निशान अपने साथ लेने के लिए कई मंत्रियों से मिलना, नेताओं से मिलना, राजनेताओं से मिलना, सत्ताधारी लोगों से मिलना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है, ये तो सब लोग अपने, हम लोग एक परिवार में कार्य करते हैं, वो सब लोग अपने सामाजिक कार्यों से तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों से और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उन सब के कार्यों से प्रत्येक आदमी एक दूसरे से मिलता है। वो तो एक दूसरे की जो बातें हैं वो जो एक दूसरे से शेयर करता है, और जो ज़मीनी स्तर की जितनी भी समस्याएं होती है वो अपने जितने भी हमारे माननीय मंत्री हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन तक वहाँ तक अपने कार्य सभी लोगों की हम समस्याएं पहुँचाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। नहीं, आप अंत तक कमल का फूल ही आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं या जो सपोर्टर्स मैं कहूँगा वो कमल के फूल को देखते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि कमल के फूल को लेने के लिए फाइट तो होती है, क्योंकि जब कहीं किसी भी इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी की हो, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं या किसी भी राजनीतिक दल की बात करूं, राजनीतिक दल में जाहिर सी बात है चुनाव एक व्यक्ति लड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति चुनाव का सिंबल लेने के लिए हर तरीके की जद्दोजहद करता है। वो आपकी और मैं लगातार देख रहा हूं कि आप भी उसी जद्दोजहद में आप भी लगे हुए हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक आदमी जो
चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव की तैयारी करता है और कार्यकर्ताओं के बीच में पहले से ही रहता है, जैसे कि मैं हर बात में आपको बताता हूँ और जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं कोई भी मेरे से पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय जोश में रहता है। और इसलिए रही बात आप वो जो कमल के फूल पे बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार उसका आंसर यही दूंगा कि हमारे यहाँ जो हमारा प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल ही होता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बड़ा कार्यकर्ता कोई नहीं होता, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रत्येक कार्यकर्ता को हर क्षेत्र में हमारे को कमल के फूल को जिता के लाना है, वही हमारा लक्ष्य है। चलिए, आपका लक्ष्य यही है कि कमल के फूल को जिताना है। आज हम बैठे फिलहाल ऑफिस में हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब आपसे चर्चा हुई थी तो आपने ये बात कही थी कि धरातल पर उठ जा कर के चीज़ें देखनी चाहिए, मैं राजनीति ही मेरे लिए समाज सेवा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप जा रहे हैं 2-3 जगह, आप कई जगह आप लगातार आपने जाना शुरू किया, लोगों के पास आप गए, समस्याएं आपने सुनी, उन समस्याओं को लेकर के कुछ जगह आप गए भी। जैसे अगर आप पाडले गुजर की बात करें तो आप दुष्यंत गौतम जी से आप मिले, तो आप समस्याओं को लेकर के तुरंत राजनेताओं से मिल रहे हैं। स्लो कर लीजिए, इतना फास्ट करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, सब लोगों की जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या, जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, उस क्षेत्र की समस्या को कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो उसका समाधान कराना उसका मूल कर्तव्य है। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, उसमें इसमें कोई बात थोड़े ना कि तेज फास्ट कर रहे हैं या उसको स्लो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे काम हुआ, वो भी आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी करवाने, मतलब मैं देख रहा हूँ कि 5-5 कैंपों का आयोजन करने की बात भी आप कर रहे हैं। तो जो हमारे वंचित लोग हैं, जो हमारी योजनाएं भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं हमारी जो लागू की गई है और जो लोग उनसे वंचित रह गए, अगर उन तक उन सेवाओं को मैं पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं तो उसमें क्या आपत्ति आपको? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। बात तो यही, मैंने फिर से, क्योंकि ये विषय तो राजनीतिक ही है, आप उसको समाज सेवा से सिर्फ जोड़ रहे हैं। विषय तो पूरा राजनीतिक है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप अपने काम से प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। नहीं, ये आपको नहीं लगता कि आपके काम से जो भारतीय जनता पार्टी के और भी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो टिकट चाहते हैं, उनके लिए भी आप रोड़ा बन रहे हैं? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मेरे भाई हैं, मेरे कुछ वरिष्ठ है मेरे से और कुछ मेरे से जूनियर है, सब मेरे भाई है। मैं किसी के लिए रोड़ा नहीं बन रहा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और अपना कार्य कर रहा हूँ और सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। जिन लोगों को, जो लोग हमारी योजनाओं से वंचित है, अगर उन तक हम योजनाएं पहुँचा रहे हैं और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को अगर उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उसमें मेरे विचार से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बात करते हैं कुछ आपके द्वारा किए गए काम को लेकर के। जो आप इमली खेड़ा में गए, शमशान घाट के कुछ सड़क को लेकर के कुछ विषय था उस समय, क्या किया था आपने? इमली खेड़ा में मैं गया, वहाँ पे इमली खेड़ा में जाने के बाद कुछ लोगों ने मेरे सामने वो समस्या रखी। दक्षिण साइड एक हमारा शमशान घाट पड़ता है, जो वहाँ के लगभग 5-7 या 10 गांव जितने भी हैं, उन गाँवों का आने जाने का भी रास्ता है ग्रामीणों का, उसमें उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होने के बाद उन्होंने मेरे से निवेदन किया, मैंने आगे निवेदन किया। निवेदन करने के बाद वो राज्य योजना में हम लोगों ने सम्मिलित करा दिया। और अगर शमशान घाट की जो सड़क है जहाँ तक सब लोग जाते हैं और वहाँ को लोग जाते हैं, अगर उस कार्य को मैंने करा दिया तो उसमें क्या परेशानी साहब? हकीमपुर तुर्रा का जल भराव, तो हकीमपुर तुर्रा में वहाँ सब लोग जो हमारे कार्यकर्ता और जो दूसरे भी हमारे भाई हैं जो वहाँ के निवासी हैं, उनके बच्चे 2.5 महीने से 3 महीने से कोई स्कूल नहीं जा रहे थे। तो उन लोगों ने मेरे से निवेदन किया कि भाई साहब आप यहाँ आइए। मैं वहाँ गया, मैंने जाकर उस स्थिति को देखा और उसमें 34 लाख कुछ रुपए का एस्टीमेट जो हमारे रुड़की विभाग से पास हुआ था, तो उसमें उन्होंने निवेदन किया। उसके बावजूद कुछ पैसे की उनको और जरूरत थी, वो हमारे जिला योजना में पैसा था। मैंने अपने माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को जो एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर उसे फॉरवर्ड कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया। अब जो मेरा बच्चा 2.5 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, अगर वो स्कूल जाने लगेगा तो उसके लिए तो पूरे क्षेत्र को खुश होना चाहिए। नहीं, क्षेत्र को खुश होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक और बात नजर आई थी हमें कि शहीद विकास की प्रतिमा को लेकर के आपने 51,000 की राशि दान की। तो वो तो शहीद, अगर जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, आज हम भारतवर्ष में सही सलामत बैठे हैं और सब काम कर रहे हैं, और जो हमारे सैनिक भाई, जो हमारी सेना, जो वो हमारी जितनी भी सीमाएं हैं, उनका हमारा पूर्ण ध्यान रख रहे हैं, और जो रात को हम आराम से नींद सोते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो योगदान है, जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो हमारे सैनिकों की है। और एक भाई मेरा सैनिक अगर शहीद हो गया और उसकी प्रतिमा हम लोग जो वहाँ स्थापित कराए और उसमें कुछ प्रतिमा स्थापित कराने के लिए मेरे को योगदान देने का एक सौभाग्य प्राप्त हो गया,
तो उसमें तो मैं ट्रस्ट चलाता हूँ, ट्रस्ट के हैसियत से मैं उसको देख रहा हूँ, एक समाज कार्यकर्ता हूँ, उसमें क्या समस्या होगी सर? समाज कार्य की हैसियत से आपने दिया, देने के बाद आपने देखा भी कि उस काम को, वो काम चालू भी हुआ नहीं हुआ? मैं बिल्कुल देख आया हूँ, आप भी उसको देख सकते हो। तो प्रत्यक्ष वहाँ पे दोनों लोग जो हमारे विकास भाई जो शहीद हुए, उनके माता पिता, वो बहुत अच्छी है, उनकी प्रतिमा का स्थापना वहाँ करा रहे हैं। तो और दूसरी चीज, मैं एक और चीज मैंने देखी कि एक महिला जो कि भाई बच्चे को हॉस्पिटल में जब रखी हुई थी, वहां पर आपने फिर राशि दान की। अरे अगर मेरे क्या सोच करके कर दिया? जहां पर मैं संस्थान 14 साल से, पिछले 14 साल से मैं यहाँ पे निवास कर रहा हूँ और मेरा जो सब कुछ यही है, और उसके बावजूद अगर मेरा एक बच्चा, वो मेरा ही बच्चा है, मेरे क्षेत्र से बच्चा है, अगर उस बच्चे को किसी समस्या का समाधान करना, उस समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या का समाधान मेरे सामने हुआ है, अगर मैंने उसका समाधान कर दिया और वो बच्चा मेरा आज घर है, और कल जब वो बड़ा होकर एक जो बहुत ही अच्छा नागरिक हमारे भारत का बनेगा और अच्छा नागरिक होकर मेरे से आके मिलेगा कि सर आपने इतनी अच्छी सेवा वहां की थी, समाज सेवा, तो मेरा दिल वैसे ही बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाएगा और बढ़िया लगेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ, आप जनप्रतिनिधि तो नहीं है ना? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। आप जनप्रतिनिधि तो नहीं है, देखो आप चुने गए प्रतिनिधि तो है नहीं। ये सारे काम तो चुने गए जनप्रतिनिधियों का होता है। ऐसा कहां लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि? आप इस तरीके से डोमिनेंट प्रवृत्ति दिख रही है आपकी। जिस आदमी की समस्या होती है उस समस्या का निदान करना ही तो सामाजिक कार्यकर्ता का काम है। समस्याओं का निदान करना सामाजिक कार्यकर्ता का काम है, लेकिन पता चल रहा है कि जो काम सड़क पास करवा देना, जल निकासी के लिए आप जो है राशि उपलब्ध करा देना, और ये सब चीजें, और मजे की बात आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं मैंने डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री जी को लिखा और उन्हें स्वीकार कर लिया। ये सारे काम तो जनप्रतिनिधि का है, विधायक का है, आप क्यों पीछे पड़े उन सब चीजों के? नहीं, आप मुझे जो हो, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए किस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिसको जनप्रतिनिधि कराएगा समाज सेवक नहीं करा सकता? नहीं, समाज सेवक करा सकता है, पर कहीं ना कहीं आप तो यही बोल दीजिए ना कि मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो वो समर्पण के साथ कार्य करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए आप जो विधायक हैं उनको साथ लेके कीजिए ना। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। विधायक जी को साथ में लेके कीजिए। विधायक जी अगर चाहें तो वो खुद जाके भी उनको समस्या सुननी चाहिए, क्यों नहीं सुनने में समस्या? तो भाई 2.5 महीने से मेरे क्षेत्र का बच्चा, मैं 2.5 महीने से मेरे जिस गांव में वो बच्चा पैदा हुआ है, और वो 2.5 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लोगों ने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें वहां की हुई हैं, और भाई साहब कितना, अगर आप देखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन, उस पानी में आप 1 घंटा पानी पैर दे के दिखाओ। अगर इतनी समस्या उन लोगों को उत्पन्न हो रही थी, और उसको जाके अगर मैंने एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण अगर मैंने उस समस्या का निदान कराने की कोशिश की है, तो उसके लिए तो आप लोगों को भी खुश होना चाहिए, मुझे बधाई देनी चाहिए। नहीं, तो आप ये बात मत कहिए कि मैं समाज सेवी हूं, आप ये कहिए कि मैं राजनीतिक हूं। इसलिए क्योंकि आप साथ में जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं, आप उसके साथ साथ, मैं कह रहा हूं लगातार आप अजय टामटा जी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बने, आप उनसे तुरंत मुलाकात कर रहे हैं, आप दिल्ली जाकर के जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से आप मुलाकात कर रहे हैं। तो आप ये कहिए कि मैं राजनीति करने आया हूं। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हो, अगर उनके पास जाके मिलना, तो हम हमारे शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व से अगर मिलना, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ा ही ना कि हम चुनाव की दृष्टि, ठीक है चुनाव की चर्चा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा कार्यकर्ता नहीं है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा समर्पण के साथ कार्य करता है। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूं, तो उसमें तो मैं अगर अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलना हूं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो चुनाव निशान, जो हमारा कमल का फूल है, वही हमारा प्रत्याशी है। लेकिन इंडिविजुअल, आप तो इंडिविजुअल जा रहे हैं ना, आप तो अकेले दौड़ रहे हैं। तो अकेले आप लीजिए ना दो भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की आप बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो दावेदार हैं उनके साथ जाकर के समस्या का निस्तारण कीजिए। वो मेरे बड़े भाई है, वो भी सबसे मिल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, मैं अगर दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली जाने के बावजूद मुझे सौभाग्य मिल गया कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल लिया, और मैंने अपने इसी क्षेत्र में, क्योंकि मेरा संस्थान भी इसी क्षेत्र में, इस संस्थान के लोगों की समस्या सुनकर उनका निवारण करा दिया। तो उसमें दूसरे लोगों को समस्या क्या है? समस्या यही है, क्योंकि बहुत जनरल सी चीज है सर। मैं कहीं और भी बैठ करके किसी से चर्चा हो रही थी मेरी, तो वहां भी यही इसी बात को लेकर के चर्चा हुई कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। उस प्रतिस्पर्धा में मैं समझ रहा हूं कि आप तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अगर आप संगठन की बात कर रहे हैं, तो संगठन के हर एक व्यक्ति को लेकर के चलिए साथ में, जो भी टिकट मांग रहा है।
आप, मैं अजय सैनी का नाम ले रहा हूँ, मैं जय भगवान सैनी जी का नाम ले रहा हूँ, मैं डॉक्टर कल्पना सैनी का नाम ले रहा हूँ, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कलियर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो उनको साथ लेके चलिए ना। अगर संगठन की बात कर रहे हैं आप तो मैं आपसे बता रहा हूँ गुप्ता जी कि वो मेरे सब सीनियर हैं, बड़े हैं, और मेरे से ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है। अजय भाई साहब अभी 3 दिन पहले मेरे पास बैठे थे, जय भगवान हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना, कल्पना हमारे बड़ी हैं, हमारे से शीर्ष हैं, तो उनके साथ उठना बैठना। लेकिन हो सकता हो जब मैं दिल्ली गया या जब मैं कहीं गया तो वो अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से बिजी हो और मैं अकेला वहां चला गया और मुझे सौभाग्य मिलने का मिला तो मैं मिल लिया उनसे। चलिए, आप हर बात का जवाब देते चले जा रहे हैं। मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा जीत सकती है? बिल्कुल, इसके लिए तो आपको सोचना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का इस बार हमारे यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, उनका एक नारा है कि 60 पार। इस बार हम उत्तराखंड में आपको 60 पार कराएंगे और मेरा मानना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा क्षेत्र में भी एक इतिहास रचेगी और उनका हमारा जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो प्रत्याशी इस बार विजयी होगा। किस आधार पर जीतेंगे आप? आपके मंडल अध्यक्ष पे आरोप लगेंगे, इस आधार पे आप जीतेंगे? मेरे मंडल जमीन कब्जाने का आरोप लगेगा, आप उस बात पे जीतेंगे? मेरे मंडल अध्यक्ष पर अगर किसी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया है तो उन्होंने अगले दिन विचारधारा, अब मुझे मालूम नहीं विचारधारा की बात, हम तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात करें। अगर वो सपोज, अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति अगर खराब भी काम करे तो भी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमेशा बड़ाई करते रहे? नहीं, बिल्कुल बड़ाई नहीं करे, क्योंकि हमारी जो सम्मानित मंडल अध्यक्ष है उन्होंने अगले दिन आके आप सब लोगों के सामने भी बोला है और उससे पहले भी बोला है कि अगर 1 फीट भी कहीं जमीन की कोई अंतर हो और मेरे को अपना घर तोड़ के भी उसको देना पड़े तो वो उसको भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला है। और उसमें माननीय हमारे उप जिलाधिकारी जो रुड़की के हैं उन्होंने 2 बार उसकी पैमाइश करा ली है। उसके बाद इस आपके इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने बोला कि अगर 1 फीट जमीन भी मेरे पास हो उसको भी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आप कैसे उसे आरोप मान लेंगे? सामने वाले आदमी पर आप कह रहे हैं कि आरोप लगा दिया, वो कह रहे हैं कि मैं जो उसे देने के लिए तैयार हूं। लगातार 10 सालों से क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत पाया वहां से? वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का वो एक अलग सर्कमटेंसेज है। बट इस बार की जो आपने मेरे से 2022 की बात की है, 2022 में मैं आपको 100% कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कलियर विधानसभा में अपना इतिहास रचेगी। देखिए, वादे तो सब करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने बोला कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 60 पार, और आम आदमी पार्टी आई हुई है। आम आदमी पार्टी कहती है वो सबको 60 तो छोड़ो, हम तो 70, हम अकेले, हम सारी विधानसभाओं पे तो हम जीतने वाले हैं। आप 70 में तो आपकी कलियर विधानसभा भी आ गई। अब मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूं, आप बताइए मुझे। आपके बारे में तो हमारे माननीय केजरीवाल जी ने, जो जिस समय हमारा कोविड की परेशानी चल रही थी तो उस समय उन्होंने बोला जी ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, मैं वहां से मंगवा दूंगा। इस तरह की एक भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि हमारी केंद्रीय जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक एक बूथ, आप उसकी बात छोड़ दीजिए, एक एक मोहल्ले का ध्यान उन्होंने किया है। अगर कहीं उनको किसी भी जगह पता चला है कि यहां पर कोई भी कोविड का पेशेंट परेशानी में हो या किसी भी तरीके से समस्या में हो, तो उस समस्या का निदान उन्होंने वहां बैठ के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर से बाहर निकल कर पाया है। कोविड की जो दूसरी लहर में जो मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी? नहीं, आप कह रहे हैं हर गली हर मोहल्लों तक हम पहुंचे, हमने समाधान करने की कोशिश की, हमने समाधान किया, ये मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, आप ये समझिए कि कोविड के टाइम पे जो हमारी दुर्घटनाएं हुई हैं वो कितने प्रतिशत हुई है? आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा भारतवर्ष, हर जगह आप समझ लीजिए, मैं उतने प्रतिशत की बात कर रहा हूं कि शमशान घाट में लाश जलाने के लिए भी जगह नहीं थी। आप जो उनकी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री की जो हमारी सोच है, समझ है, उससे हम आज पूरे विश्व में नंबर 1 है भाई साहब। और पूरे विश्व में जो हमारा पताका लहरा हुआ है और पूरे विश्व का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका लोहा मानते हैं। उनकी समझ से इस महामारी से हम कितना सेफ होकर बचे हैं और उनकी ये सोच, समझ और शक्ति और कार्य करने की क्षमता, जिसलिए हम इस महामारी से इस लेवल पे भी बाहर आ गए हैं। साफ सारी बात। आप इटली की बात देख लीजिए, आप इटली की बात देखो ना, कितनी मौतें हुई है, हमारे भारत में कितनी हुई है, तो उसका आप एक मृत्यु दर की जो एक दर है, जो परसेंटेज है, उसको देख लीजिए। आप वो परसेंटेज निकालेंगे। आप ये बताइए कि जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आप मुखिया की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की आप बात करें, प्रधानमंत्री की, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस पार्टी भी साफ साफ कह रही है, लोगों को देखने में मिल रहा है कि जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं दिख रही आपको? आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल,
कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है आप बताइए। आम आदमी पार्टी उसका आंकड़ा लेके अगर हम गुप्ता जी सामने बैठते हैं, पेट्रोल की डीजल की बात कर लीजिए ना, आप सीधा पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए। उसका आंकड़ा लेके अगर हम सामने बैठते हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए कि क्या पेट्रोल डीजल आपको महंगा नहीं दिख रहा है? आप उसका एक आंकड़ा लेके सामने बैठे हैं कि किस हिसाब से हमारी जीडीपी, किस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक स्थिति, कहां हम किस तरीके से कैसे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हमारा जो भारत आज जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की स्थिति पर होने के लिए जा रहा है। और प्रत्येक देश जो यूएन ने भी, वो भी हमारे देश का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कार्य का जो लोहा मानता है। तो ये तो एक आरोप लगाने की बात है और कुछ नहीं है। हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगाते क्योंकि हमारे यहाँ हमारी नीति रीति काम करना है, हम लगातार कार्य कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की तारीफ तो करेंगे नहीं, हमारे यहाँ प्रत्येक आदमी समर्पण से कार्य करता है। आप कांग्रेस का हाल आप देख लीजिए ना पंजाब में, आप कांग्रेस का हाल पंजाब में देख लीजिए, क्योंकि वहां तो 2 ही व्यक्ति हैं जो डिसीजन लेते हैं। यहाँ तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार है, पूरे परिवार में सब लोग एकदम एक साथ होकर सब लोग डिसीजन लेते हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है अभी पंजाब में। हाँ, तो आप देख लीजिए उत्तराखंड में क्या हुआ, 3 मुख्यमंत्री, 2 तीन अगर हमने मुख्यमंत्री मिले तो वो तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जो आप कहते हैं अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छी बात है? तो आप कहते हैं क्या ये अच्छी बात है कि आप अपना एक मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक अच्छा मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं जो कि 5 साल शासन चला ले? मैंने आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरा परिवार है, वो 2 लोगों का परिवार, 2 लोगों की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी बंद कमरे में बैठ के कोई डिसीजन नहीं होता, प्रत्येक कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री बदलने का डिसीजन किसने लिया? मुख्यमंत्री का डिसीजन जो हमारे नहीं, डिसीजन की बात पर अगर हम आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को कार्य करने का एक अधिकार है और कार्य करने का एक मौका मिलता है। अगर कार्य करने का एक मौका मिला है और उस कार्य में कर रहे हैं, और हम युवा मुख्यमंत्री आज हमारे यशस्वी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, आप देखिए किस स्तर से काम कर रहे हैं। और पुराने वाले भी, हमारे जितने भी हमारे सीनियर थे, उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। आप बताओ कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है? एक भी आप कहावत बता दीजिए भ्रष्टाचार के। हटाना, वो उसको आप कह रहे हैं, आप मीडिया में कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं उसको कि हटाना। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करने की एक जिम्मेदारी दी जाती है, उसको आप हटाना नहीं बोल सकते। प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकारी को जहां क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे पहले मुख्यमंत्री, फिलहाल इस समय के इस सत्र के, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। चलो वो डेटा लेकर के इकट्ठे हम बैठेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्तराखंड के अंदर कोई उनका विरोधी है ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया कि 60 पार, क्योंकि जितना हमने विकास कराया अपनी सरकारों में, जितना हम लोगों ने रोजगारी दी है, हर चीज को हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ है, जितनी भी हमने कार्य किए हैं। देखो हमारे यहाँ जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल तक ले जाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है और धरातल तक उनको लेके जा रहा है। तो इसलिए हमारा कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के अभी चुनाव प्रभारी बने हुए हैं विधानसभा के, कलियर विधानसभा के शादाब आलम है। शादाब आलम कह रहे हैं कि ये मैं जीतने वाला हूँ। फुरकान अहमद जी कह रहे हैं कि ये तो मेरी सीट है ही। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी में आप साथ में कई दावेदार हैं। एक तो सबसे बड़ी दौड़ है टिकट की, टिकट के बाद दौड़ है जीतने की। कैसे करेंगे पूरा आप? मैंने आपसे बार बार मैं भी बता रहा हूं कि हमारा प्रत्याशी ही कमल का फूल है और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। उसे ही सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उसको विजयी करते हैं। आप किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते? नहीं, हम किसी को प्रतिद्वंदी कहाँ हमारा। क्या जय भगवान सैनी, अजय सैनी, बाकी जितने भी, जो मैं सीधा राजवाला सैनी, उन्होंने भी बोला हुआ था कि मैं भी एक दावेदार हूँ। तो क्या इन लोगों में से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जाकर के अपनी पोजीशन को आपको बनाना पड़ेगा और साथ में तब जाकर के आपको टिकट मिलेगा? हमारे लगता है ये लोग प्रतिद्वंदी? हमारे यहाँ गुप्ता जी कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। जिसको भी जो पार्टी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व जो जिसको आदेश करेगा, जो जिसकी ड्यूटी जहाँ लगाएगा वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेगा। और मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ। मेरा तो, क्योंकि मैं भी एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, वो भी मेरे समर्पित कार्यकर्ता है। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं है और ना है ही नहीं है। चलिए, प्रतिद्वंदी मानता भी नहीं है और प्रतिद्वंदी कोई है भी नहीं, प्रतिस्पर्धा किसी भी चीज की नहीं है। कमल का फूल ही आपका प्रत्याशी होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ होंगे। यस, जिसका भी हमारा जो भी कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, जिसके पास भी होगा, जिसको भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिसको आदेशित करेगा जो कि आपको जाके वहां पे कार्य करना है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का, मैं नहीं, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा और उसको विजयी कराएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा है या नहीं है ये तो जनता डिसाइड करेगी।
ये दौड़ में कौन है कौन नहीं ये भी जनता डिसाइड करेगी, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही बाकी सभी के सभी लोग जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर के, कलियर विधानसभा की समस्या को लेकर के आपके पास क्यों आ रहे हैं, वो अन्य नेताओं के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं भी अब मैं पहले से ही जाता हूँ। जैसा कि आपने मैंने बताया कि 14 साल से मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसके बाद चिकित्सा का हुआ, अब जो जाके गांव में सामाजिक कार्य करिए, जितने भी हो पहले भी लोग मेरे पास आते थे, अभी भी मेरे पास आ रहे हैं। उन भाइयों का, बहनों का, बच्चों का जितना मेरे से भला हो जाए, क्योंकि एक समाज के लिए जो जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर दें तो वही आपके लिए योग्य होता है। क्योंकि एक शरीर जो भगवान ने एक बार दिया है, इस शरीर का जितना सामाजिक कार्यों में आप जो अपना निर्वहन करने जितना कार्य कर ले वो अच्छा है। उसी दृष्टि से हम लोग कार्य करते हैं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी दृष्टि से कार्य करता है। इसे कहते हैं बैलेंस करना दोस्तों, कि मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व तो कर रहा हूं, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही करता है। लेकिन मैं साफ साफ पूछा कि जब कोई आ रहा है, अगर सब के सब आपके पास क्यों आ रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आ रहे हैं, समाजसेवी होने के नाते आ रहे हैं। प्रतिद्वंदिता के नाम पर आप किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं साथ में सभी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट में हैं, उन लोगों से भी मिलना जुलना आपका जारी है। तो टिकट की दौड़ है, आप माने या न माने, नहीं, जनता तो समझ रही है उसको गलत। आप जनता तो समझ रही है उसको, आप जो गलत बात को मतलब गलत तरीके से आप उसको ले रहे हैं। हमारे यहाँ मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हमारे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई प्रतिद्वंदिता का भाव ही नहीं होता है। चलिए दोस्तों, ये बहुत सारे विषय होंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे, इन विषयों को लेकर के तो मैं चर्चा करता रहूंगा। जाहिर सी बात, मुनीष सैनी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं कहूं साफ साफ कि कलियर विधानसभा से दावेदारी भी है, और लगातार पूछने पर प्रतिद्वंदी कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही नियम चलता है कि कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हो जाएंगे। संगठन के लोग हैं, संगठन जहां नियुक्ति देगा उसी के अनुरूप हम काम करेंगे, कार्य करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे, विषय होंगे, हम जरूर दोबारा डिस्कशन करेंगे आपसे उस विषय को लेकर के भी। और हम जाएंगे शहीद विकास की जो आप बात करें, प्रतिमा बनी या नहीं बनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने राशि तो दान कर दी, वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, मीडिया में दिखा दिया, फिर हम शांति से बैठ गए, तो उसका भी हम जांच पड़ताल जरूर करेंगे। बिल्कुल, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप कहीं भी जाके जितने भी कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं, जो करे जा रहे हैं, उसके लिए आप कहीं पर भी जाके उसको जो सत्यापन उसका कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है। मैं ये इसके साथ साथ दूसरी बात भी और जोड़ देता हूँ, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी कार्यकर्ता होता है वो समर्पण के साथ में खुले दिल से काम करता है। चलिए दोस्तों, ये आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमें जरूर बता दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम जरूर आपसे मिलते रहेंगे। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।